आपके साथ बड़ा मजा आया क्योंकि जो है वो मैं बस ये आते हुए सोच रही थी कि कोई भी ऐसा होस्ट होना चाहिए जो बातें करे आपसे। अब वो आपसे नहीं लेकिन आज मैंने पूरा मौका तुम्हें दिया, आज मैंने बहुत कम बात की। मैंने बहुत बातें की, तो मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कैमरे के सामने इतनी सारी बातें कर ली हैं, क्योंकि वालेकुम मुन्ना, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। अच्छा मुन्ना, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करेंगे आपकी स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि आज की सेलिब्रिटी आप हैं। हर वो बंदा मेरे लिए सेलिब्रिटी है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, और उस अचीव करने के लिए उसने ऑफ कोर्स एक सक्सेस को लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं कि कैसे आपने सोचा कि आपने ये करना है। थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए नाजरीन को, और फिर अपनी सक्सेस के बारे में। अच्छा, मैं एक मतलब हैदराबादी बैकग्राउंड है मेरा, तो खाना हमारे जो है वो वैसे तो बड़े मशहूर हैं। हैदराबादी जो डेलिकेसीज होती हैं, तो उसमें ये है कि हमेशा मतलब कुछ ना कुछ घर में बनाती रहती थी, करती रहती थी। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं यार, आपको जो है ना ये करना चाहिए। तो एक डिश थी जो मुझे खुद को खाना बहुत पसंद थी, जो कि हैदराबादी नहीं है, खाउसे जो होते हैं। तो वो मुझे बड़े पसंद थे, और मैं किसी से मंगा के वो खाती थी। तो वो ऐसा हो गया था कि हर वीक जो है वो मुझे खाना होता था, उसकी क्रेविंग रहती थी। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार हर वीक तो आप नहीं मंगा के खा सकते। तो फिर मैंने उसको अपनी मतलब जो मेरे टेस्ट बड्स हैं उसको मैंने उस हिसाब से बनाना शुरू किया। तो वो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगना शुरू हो गए। फिर उसके बाद एक फ्रेंड सर्कल बन गया, तो उनको मैंने जब खिलाया तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े मज़े के हैं, तो तुम क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं अपना बिजनेस। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जो सबसे छोटा वाला बेटा है वो आई थिंक 8 मंथ्स का था। अच्छा, बहुत छोटा उसके साथ। तो उस वक्त मुझे ये होता था कि नहीं मैं इसके साथ तो नहीं कर सकती। और बाकी जो हैं वो एक 6 साल के थे, एक 5 साल की थी। तो मुझे होता था कि नहीं, आई थिंक कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर निगलेक्ट होंगे या घर निगलेक्ट होगा। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड, सबसे बड़ा हाथ उनका है और बच्चों का है ऑब्वियसली, कि उन्होंने मुझे, बच्चों ने बिल्कुल उसमें तंग नहीं किया। या होता है ना कि आप बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मतलब आपको एक थ्रू आउट सपोर्ट मिलती रही। सबसे बड़ी सपोर्ट जो थी वो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की थी, और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स की थी। अच्छा, हाँ, तो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बड़ा मतलब वो किया कि नहीं तुम करके देखो, तुम करके देखो। तो मैंने स्टार्ट किया 2000 से मैंने स्टार्ट किया, वो भी अपने हस्बैंड से लेके कि मैं ये करके देखती हूँ। तो वो जब पहला जो मेरा निकला है बैच, वो सारे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने ऑर्डर किया था। ओके। तो फिर वो मतलब शुरू में जो ऑर्डर थे वो 5 से मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है वो मेरे पेज पे 12,500 ऑर्गेनिक मेरे अपने क्लाइंट्स हैं। तो जो फ्रेंड सर्कल के अलावा हैं, जो फ्रेंड सर्कल के अलावा तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली उन्होंने पेज लाइक भी नहीं किया हुआ। अच्छा, शुक्र है कि वो इतने क्लाइंट्स और फ्रेंड्स की एक ये होती है ना कि आपको मोरल सपोर्ट होती है। असल होता है कि आपको एक थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, उसके बाद फिर सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी सबसे पहले जो आती है आपकी फैमिली है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कोई मैरिड है तो आप उनके साथ जो है वो थिंकिंग सबसे पहले ये आती है उनकी कि यार पता नहीं इनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप घर पे काम करें तो वो 24/7 वाला काम होता है। बिल्कुल, आपकी थिंकिंग चल रही होती है। रात में भी जब मैं सो रही होती हूँ, नेक्स्ट डे मेरे ऑर्डर्स होते हैं, तो मुझे आज भी 8 साल मुझे हो गए काम करते हुए, आज भी जो है वो मुझे टेंशन होती है कि यार कल मेरे ऑर्डर्स हैं। जबकि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुम तो नींद में भी ना रेसिपी बता सकती हो, जो भी चीज़ें तुम बनाती हो। मैंने बहुत अपना लिमिटेड मेन्यू रखा हुआ है, जो चीज़ें मेरी मतलब स्पेशलिटी हैं कि हाँ ये मतलब मुझे पता है कि ये इसमें मैं गड़बड़ नहीं कर सकती, तो मैंने वही आज भी रखी हुई है। और मैं उससे ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सिंसियर किस्म के क्लाइंट्स हैं। मुश्किलें होती हैं, और आजकल तो जो हमारी मतलब जो महंगाई और चीज़ें हो गई हैं, उसकी वजह से काफ़ी
मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी कभी कि यार किस तरह करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। आजकल हर कोई जो है आपको ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्किल है आपके पास, कोई स्किल होना आजकल जरूरी और फिर आजकल की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए जब कोई इस तरह से स्टार्ट करता था, जैसे कि आपका जर्नी 8 साल पहले शुरू हुआ, तो लोगों का एक जहन में सवाल आता था, यार ये तो मैरिड भी है, फिर भी इसको क्या ज़रूरत है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करे। अच्छा, ये मेंटलिटी भी जो है वो लोगों की एक होती थी कि वो इस तरह सोचते थे। तो इस बारे में क्या कहोगी कि थोड़ा सा ये चीज़ फेस की टुवर्ड्स द सोसाइटी? क्योंकि इशू ये था कि जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग मुझसे मिले हुए हैं या वो मेरे घर आए हुए हैं, उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल देखा हुआ है, तो उनको ये लगता है कि इसको ये काम करने की क्या ज़रूरत है। मतलब सब कुछ तो है, मतलब मियाँ बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी जगह रह रही हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है भाई। उनको ये लगता है आई थिंक कि ये जो है पता नहीं कोई क्या वजह है जिस वजह मतलब से कि उनको ये होता है कि जब तक ज़रूरत बंदे के ना हो बंदा ये ना करे। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि हर बंदे को ज़रूरत है। हाँ। और अगर आपके स्किल सेट हैं इस चीज़ में तो ऑफ कोर्स आपको उसको आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़, चलिए ये तो चीज़ हो गई कि आपने इसको सपोर्ट पे और शौक से स्टार्ट किया और आपको पुश मिला कि आपने वो जो खाउसे थे उसमें वेरिएशन करी, बनाई। सो इट्स मीन कि आपकी जो ये सक्सेस है, ये स्ट्रगल स्टार्ट होती है आपकी क्रेविंग से। बिल्कुल हाँ, क्रेविंग से। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को खिलाना। हाँ। मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे मतलब जो मेरा ससुराल है तो वो उन लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी पसंद है मेरे हाथ की। तो मेरी जो सास हैं उनको एक वो खाऊ से उन्होंने मेरे ही हाथ का खाया और वो आज भी वो मेरे हाथ के, और कहीं का उनको नहीं लगता। तो हमारा मतलब खाऊ से हैदराबादी डिश नहीं है, बर्मीज डिश है। मेमन्स ने फिर उसको मतलब हर एक की अपनी अपनी उसमें वेरिएशन होती है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो करके फर्स्ट जो था वो मैंने ये शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जैसे हमारी जो हैदराबादी डिशेस हैं, मिर्ची का सालन, बगारे बैगन, तो ये हैदराबादी बिरयानी होती है, कच्चे गोश्त की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बोलते हैं, क्योंकि वो होता ही है कि मैरिनेट करके उसको पकाते नहीं है गोश्त को, उसको दम पे ही पकाते हैं। तो इसलिए उसको कच्ची यखनी की बिरयानी कहते हैं, तो यखनी में पकता है। सही सही। तो ये चीज़ें हैं कि बस आपको जो है ना एक फैमिली आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड, बच्चे हैं तो अभी भी मेरी मतलब ऐसा है कि नहीं, पहले मुझे अपने बच्चों को और हस्बैंड को देखना है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। साथ साथ चलती है, बट वो चीजें प्लान करना पड़ता है, हो जाती है। अब लोगों की तो थिंकिंग ये है कि भाई इनको तो कोई जरूरत नहीं है तो ये क्यों काम कर रही हैं। सही बात है। हर किसी को जो है वो काम मेरा ये ख्याल है कि करना चाहिए। और स्किल सेट अगर आपके ऐसे हैं तो वो पॉलिश होते हैं, वो तो होनी चाहिए। अच्छा मुन्ना, चलिए ये तो बात हो गई कि माशाल्लाह आपको जो है वो थ्रू आउट सपोर्ट रही फैमिली की भी, और आपको जो है वो क्लाइंट्स माशाल्लाह आपके साथ हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी। ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि जो लोग घर से काम करते हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी डीलिंग विद राइडर्स, आपकी डीलिंग विद क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स भी माशाल्लाह समटाइम्स जो हैं वो तरह तरह के होते हैं। कस्टमर सर्विस इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि कितना मुश्किल होता है इस तरह से क्लाइंट को डील करना कि जब वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है। अच्छा, मोस्टली जो ऑनलाइन बिजनेस में एक प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली क्या आती है कि लोग कहते हैं कि वो 1000 रुपए की चीज़ ले लेंगे, लेकिन 200 रुपए की डिलीवरी करते हुए दे लाइक दैट के इतनी महंगी। तो ये आप फेस करती हो ये वाला? बिल्कुल, मतलब डेली कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आपको टकरा जाता है कि जो है वो ये होता है कि इतना आप तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं उनसे ही कहती हूँ कि बात ये कि जाहिर सी बात है, जो मेरी चीज़ है वो बिजली, पानी, गैस, मेरा टाइम, इंग्रेडिएंट, तो अगर वो कोई 800 की कोई चीज़ है तो मतलब उसको इस तरह मत देखें कि यार ये तो मतलब बीफ तो 800 kg है, तो ये तो आप एक चीज़ सिर्फ 800 की दे रहे हैं। मसला ये है कि आपकी काफ़ी उसके भी अंदर एफर्ट होती है, मतलब आप सही है, और उसमें दूसरे स्पाइसेस हैं, ऑयल है, चीज़ें आप, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब मैं भी काम नहीं करती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ। लेकिन फिर जब आप खुद देखते हैं ना तो फिर आपको समझ में आती है कि घर से काम करना आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यार देखो, जो आपका काम है ना उसमें एक तो इन पर्सन आप खुद बना रहे हो, बनाने के बाद उसकी पैकिंग होती है, फिर आपकी डीलिंग के कहाँ भेजना है, कितने बजे भेजना है, राइडर के साथ। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है,
मैं सब कुछ खुद करती हूँ। अच्छा, मतलब माशाल्लाह। ऑर्डर्स लेने से लेके पैकिंग तक और डिस्पैच करने तक भी। डिस्पैच करने, मतलब बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं मेरे। हाँ। जब वो उनका स्कूल नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो वो मेरे साथ लगे हुए होते हैं पैकिंग में या उसमें। बट इसके अलावा चॉपिंग, कटिंग, कुकिंग, हर चीज़ मैं खुद से करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जब वो कोई प्राइस पे आके मुझे ये कहता है ना कि ये, तो मैं उस वक्त, अच्छा एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना कभी भी आपको अपने क्लाइंट से रूड नहीं होना चाहिए, Of course, ठीक है? of course. क्योंकि एक तो आपके बीच में जो बैरियर है ना, वो कम्युनिकेशन जो गैप है वो है आपका सोशल मीडिया। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप उनको किस किस्म का जवाब दे रहे हैं। तो ना आपकी जो है ना वो एक ये चीज़ होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के, और समटाइम्स आपके मूड स्विंग करते हैं। वो पता नहीं किस मूड में था और उसने वो बात ठीक, मतलब उस सेंस में मैं भी ना की। बिल्कुल। तो उस तरह मेरा ये है कि हंसी मजाक, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं। मतलब उनको ये पता है कि अच्छा, मतलब अगर मैं कोई चीज़ उनको बोल दूं हंसी मजाक में, तो वो होता है कि हाँ ये तो मतलब मजाक है, तो नहीं है। बट चीज़ ये है कि अब राइडर जो है ना, वो आपका काम जब कर रहा है तो वो 250 और वो 300 भी ले रहा है आपसे। अगर मैं उसको 5 ऑर्डर दे रही हूँ दिन के, तो वो कितना कमा लेगा? एग्जैक्टली। तो अगर आप की भाग दौड़ और प्लस है कि अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हाई हो रही हैं उसमें सभी लोग सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस पे लोगों को इतना ज्यादा नहीं इशू करना आप जब बाहर जाके बाकी आउटलेट से इतने सारे पैसे दे के खा लेते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब राइडर्स के बारे में मुझे ये है कि उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है वो ऐसे ही वो ये काम नहीं कर रहे, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। अगर उनके पास कोई जॉब है तो वो क्यों मतलब सड़कों पे निकल के काम करेंगे? पूरा दिन गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ भी हो, sometimes they have to found the address as well, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा होता ये है कि मैं कभी भी अपने राइडर को ना डायरेक्ट नहीं करती हूँ क्लाइंट के साथ। अच्छा। क्योंकि रूड हो जाते हैं लोग उनके साथ ना, मतलब बदतमीजी कर देते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल नहीं होता। मैं, अच्छा मेरा ये है कि मैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ अपने पेज पे ही ऑर्डर्स लेती हूँ। तो व्हाट अबाउट लोकेशन? क्योंकि आजकल तो बहुत इजी वे होता है कि भाई बंदा अपनी लोकेशन सेंड कर देता है कि इस लोकेशन पे आप डिलीवर करें। मैं अगर उनको लोकेशन भेजनी होती है, मैं उनको अपने राइडर का नंबर ज़रूर दे देती हूँ कि इस नंबर पे अपनी लोकेशन भेज दें। लेकिन मैं उनको ये नहीं बताती कि ये मेरा राइडर है। उनको ये लगता है कि ये मेरा ही नंबर है। अच्छा। तो जब उनके पास मैसेज आता है तो वो मुझे कहते हैं कि इनका मैसेज आया, तो मैं उनसे कहती हूँ आप उनको बोले पेज पे ऑर्डर करें। तो उनको ये वो नहीं होता, बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो आप क्योंकि होता ये है कि जो राइडर्स है ना, अब मेरे जो राइडर हैं वो थोड़े ओल्ड एज हैं, ठीक है, तो उनके साथ लोग बहुत बदतमीजी कर देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक उनका भी टेम्पर है इस एज में, तो वो भी थोड़े से, देखो यार रिस्पेक्ट तो है ना, चाहे वो कोई भी है, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, ये तो है। चलिए ठीक है, ये दिस थिंग शोज कि माशाल्लाह यू हैव अ वेरी काइंड हार्टेड यू नो ह्यूमन एज वेल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि स्ट्रगल की बात हो गई। अच्छा, आजकल बारिशों का सीज़न स्टार्ट है, मानसून का है, तो क्या ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपको घर से काम करने में? हाँ बिल्कुल करती हैं। जैसे अब मैं सोच रही हूँ मंडे मेरे ऑर्डर्स हैं, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी भी चल रहा है यहाँ बैठ के भी, इसलिए क्योंकि उसमें होता क्या है, आपको पता नहीं होता कि ये ऑर्डर बन जाएगा और उसके बाद बारिश हो गई तो आप क्या करेंगे। oh, yes. क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे अंदर एंटर होने के बड़े मसले हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे वो NIC और ये सारी चीज़ों का है, तो मैं घर पे तो बुला के कोई देने का चक्कर ही नहीं है हमारे पास। और लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि नहीं डिलीवर हो जाए, होता है कि जब ऑर्डर किया तो हमें घर पे ही। लेकिन अब ये है कि लोग जो है ना इसमें समझते नहीं। जैसे जब मैच वगैरह होते हैं, क्योंकि मैं स्टेडियम के पास रहती हूँ, तो उस वक्त अचानक से रोड बंद हो जाती है और वो इतना ब्लॉक हो जाता है। अब वो लोगों को नहीं समझ में आता है कि आपने तो ऑर्डर ले लिया, अब उनको मुझे बताना पड़ता है मैंने तो ऑर्डर ले लिया, बट अब ये अचानक से कोई चीज़ हो गई, जैसे बारिश हो गई, तो आप पता है बाइक्स पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक शॉपर के अंदर आपका आ रहा है, आप जो है वो फूड पैंडा या कोई और जो है उनसे आप डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बैग होता है। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मतलब उसमें इशू बहुत आता है। फिर मैं ये करती हूँ कि वो या तो मैं उसको रीस्केड्यूल कर देती हूँ ऑर्डर को, या फिर वो कैंसिल कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर बन गया, रेडी टू डिस्पैच है, और कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आप डिलीवर नहीं करा सके, तो फिर क्या होता है? स्टोर कर लेती हो? फिर ये होता है कि मेरे बच्चे उनकी पार्टी हो जाती है उनकी और मेरे नेबर्स की पार्टी हो जाती है। अच्छा, गुड हो गया। तो स्टोर नहीं करती उसको?
मैं अगर बहुत store बड़ी नहीं करती। क्वांटिटी में बना लिया तुमने? नहीं, अगर बहुत बड़ी, ऐसा कभी वैसे अल्लाह का शुक्र है हुआ नहीं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी। और जैसे अब ये बघारे बैगन और मिर्ची का सालन है, ये आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैं किसी कोई ऑर्डर भी करता है क्योंकि ये अचार टाइप चीज़ हाँ, होती है। exactly. तो जो ऑयल होता है वो इतना, उसको इतना होता है कि वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको काम आप कर सकते हैं। तो लेकिन होता ये है कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट जैसे अगर खाउसे हो गए या आपका कोई और बिरयानी वगैरह हो गई तो आप वो नहीं कर मतलब आप जो वाकई रख नहीं सकते या फिर अगले दिन नहीं उसको मैं कर हर सकते? वक्त, जैसे कबाब वगैरह होते हैं लोग फ्रोज़न कबाब, मैं वो उसी दिन बनाती हूँ। मैं कभी भी अच्छा। फ्रोज़न नहीं करती हूँ। मुझे मतलब मेरा खुद का है ये कि नहीं, मैं उसी दिन बना के, मतलब फ्रेश फूड जो है वो हाँ। डिलीवर करें। तो ठीक है, ये आपकी एक होता है ना कि खुद से एक आपकी कमिटमेंट होती है कि जब आप क्वालिटी वर्क डिलीवर करोगे तो डेफिनेटली आपके बिल्कुल, पास फिर बिल्कुल, क्लाइंट भी ज़्यादा बिल्कुल, आएंगे हाँ। और वो रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मोना के वेट लॉस जर्नी के बारे में, क्योंकि जो लोग मोना को जानते हैं तो मोना ने काफ़ी वेट रिड्यूस किया और मेरे ख्याल से ये हर खातून का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि उनको बताया जाए कि भाई ऐसा क्या मैजिक आपके पास है। तो मोना क्या कहोगे इस बारे में? भाई मेरा जो पहले कभी भी कोई इतनी मुना जो है वो चबी नहीं होती थी, जब बहुत पहले की बात है। लेकिन फिर मेरी जो बेटी है उसके बाद गैप आया, और अब जो थर्ड मेरा जो बेटा है उसके दरमियान मुझे कुछ इश्यूज़ शुरू हो गए थे, मूड स्विंग्स बहुत ही बुरे, और फिर बहुत सारी और चीज़ें। तो वो हमने कहा कि अच्छा भाई हम देखते हैं डॉक्टर के पास जाके। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये तो आप तो जो है ना अब रहने दें, अब आप मत सोचें कि कोई दूसरा बच्चा आप कर सकती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा है, तो मतलब होता है ना आपको दिमाग में। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे। तो फिर जब डॉक्टर के पास गया, बड़ी टेस्ट वगैरह हुए, तो पता लगा कि PCOS मुझे डायग्नोज हुआ। तो PCOS जब मैंने सुना तो मुझे हुआ कि अब तो मतलब बस ख़त्म है ज़िंदगी, और अब इसके बाद तो मसले शुरू हो जाते हैं ये वो, क्योंकि हार्मोन्स के इश्यूज़ आपको जाते हैं। आपका कुछ लोगों का वेट लॉस होता है, कुछ लोगों का वेट गेन होता है। तो मैं उनमें से थी जिनको गेन करते। अच्छा, लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं क्योंकि खाना बनाती हूँ और मेरा बिजनेस है तो मैं खाती भी बहुत होंगी लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बना बना के बस हो जाती है आपकी। एग्जैक्टली। इशू मेरा ये था कि आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो मैं पानी की जगह पीती थी। पानी नहीं पीती थी, मैं वो पीती थी। मीठा खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा। बहुत 1-2 मीठे हैं जो मैं जिसको देख के ऐसा होता है कि बस यही मेरा, यही और किसी का नहीं है। तो उसमें ये था कि वो मैं ड्रिंक्स पीती रहती थी। और ड्रिंक तो वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप एक ग्लास पी रहे हो तो आपने समझो कि 10 स्पून शुगर जो है वो इंटेक किया। अब सोचें कि रात में नींद में से उठे आपको प्यास लग रही है तो इंसान जाके पानी पीता है ना, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती थी जाके। तो ये वाले सबसे बड़ा इशू था। फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में आप औरतें अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं। हाँ, ठीक है, वही हो रहा था कि अपने काम में, घर में बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने। मतलब मी टाइम नहीं मिल रहा था। मी टाइम तो यार आप, या मी टाइम खाने पीने वाला था, खाने वाला नहीं। मी टाइम एक अलग चीज़ हो जाती है कि आप सेल्फ ग्रूम अपने आप को करें और वो करें। बट इशू ये था कि आप अपने हेल्थ को नहीं देख रहे होते कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है या बिल्कुल। तो आहिस्ता करके ना वेट गेन मेरा होना शुरू हुआ। तो मतलब एक वक्त ऐसा आया कि मुझे खुद अपने आप बुरा लगना शुरू हो गया था। मतलब मुझे दिल नहीं चाहता था कि मैं तैयार हूँ, मैं कहीं निकलूँ, कुछ करूँ। मेरी जो वेट लॉस की मतलब जो वजह है, वो जो रीज़न जिसको मैं कहती हूँ वो मेरी हेल्थ कोच हैं, सबीन फारूकी नाम है उनका। और वो सिंगापुर से उन्होंने अपना सारा जो भी है एग्ज़ाम्स और कोर्स वगैरह उनका है वो करके वो यहाँ मूव हुई। तो मतलब मैं उनसे मिली हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी पहले देखा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो क्या, मुझे उस वक्त जाहिर सी बात है मुझे था क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको पता था कि क्या हुआ है। तो उन्होंने वो उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको जो है वो एक महीना आपको वो रखती है। उन्होंने मुझे कहा तुम एक काम करो कि ये एक मेरा प्रोग्राम है, इसको तुम स्टार्ट करके देखो। तो वो जो आपका जो स्टार्ट जो लेना होता है ना आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, वो सबसे बड़ा स्टेप होता है। क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल होता है उस वक्त ना आपको लग रहा होता है कि अरे 6 बजे खाना खा लें, फिर रात का खाना आप जो है वो 12 बजे खा लें। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपकी टाइमिंग्स है ना, एग्जैक्टली वो सबसे बड़ा इशू है कि आप जो है रात में 12 बजे खाना खा रहे रहते हैं तो वो समझते हैं कि वी डूइंग गुड, हाँ, वेट लॉस। लेकिन जब आप
खाना खा रहे होते हैं ना, फिर रात में जब आप 12 बजे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, फिर आप सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी तो है नहीं। अच्छा, मुझे होता था, मुझे सब बोलते थे कि तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, मैं कहती थी अरे इतना तो मैं काम करती हूँ, इतना पसीना निकलता है, तो लेकिन एक्चुअली वो एक्टिविटी नहीं होती। एक्टिविटी है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, आप वॉक करें, आप कोई जिम का 15 मिनट अपने लिए आधा घंटा निकालें, बट यू हैव टू। मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो अब मुझसे बात करती हैं, तो मुझसे ये कहती हैं कि अच्छा आप तो जिम जाती होंगी। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं जिम नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है जिम का, और मैं वो हूँ ही नहीं जो जिम जाके। मैं सिर्फ रात में 1 घंटा मेरा होता है, खाना खा के, बच्चों को करके, सब कुछ करके मैं निकल जाती हूँ, कुछ भी हो मैं चली जाती हूँ, और वो 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ। तो वो 5 से 6 किलोमीटर इस तरीके से मेरे होते हैं। स्टार्टिंग मैंने 30 मिनट से किया था, क्योंकि जो मेरी कोच हैं उन्होंने सबसे पहले मेरी लास्ट ईयर मैंने अप्रैल में शुरू किया था, तो मैंने उस दिन लास्ट सिप कोक का लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने सोच लिया था अब मैं नहीं पीती। अब क्रेविंग भी नहीं होती? क्रेविंग नहीं होती अब मुझे। अच्छा। अब मुझे क्रेविंग नहीं होती। अगर मतलब पहले जिस तरह क्रेविंग होती थी ना कि बस मतलब कुछ सामने आ जाए तो वो अब मुझे कोई फर्क नहीं, अब मुझे लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो मेरा 1 साल था जिसमें मैंने वेट लॉस अपना किया है, तो उस साल में मेरी आहिस्ता आहिस्ता करके क्रेविंग खत्म हो गई थी। मीठे की तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं ना कि यस इट्स वर्क, तो वो फिर ऑटोमेटिक आप अंदर से हो जाते हो कि नहीं, ऐसा होता है ये कि बस आपको ना थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ता है कि नहीं अब ये आपको करना है, क्योंकि वेट लॉस जो है ना सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लेजीनेस खत्म हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उससे जाहिर सी बात है आपके घर पे भी फर्क पड़ता है, आपके काम पे भी फर्क पड़ता है, आपके सोशल सर्कल भी फर्क पड़ता है, वरना आपको हर चीज लग रही होती है मेरे अगेंस्ट जा रही है। जब आपके साथ ये चीजें होती हैं, जब आप खुद अच्छा नहीं फील कर रहे होते, आपको लगता है कि ये भी मेरे अगेंस्ट है, वो भी मेरे अगेंस्ट है, तो वो मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, जबकि जरूरी है। 30 मिनट्स भी करना है और करना है आपको। कोई इसमें जो है ना, मुझसे लोग ये कहते हैं कि आप तो फिर ये भी खाती होंगी, आप बहुत कंट्रोल करती होंगी, फिर आपके डाइट प्लान्स होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो स्टार्ट किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग से किया था, और उसके बाद वैसे ही तो भूखे रहते हैं आप, मतलब आप एक्चुअली वो रोज़ा ही है एक तरीके का। जब आप 7 बजे रोज़ा खोल लेते हैं, उसमें आपको ये है कि आपको पता होता है कि आपको पानी बहुत पीना है। मेरा सबसे बड़ा मसला था कि मैं पानी नहीं पीती थी, पूरा दिन गुजर जाता था, और बस खाने के वक्त 1 घूंट पानी पी लिया आपने। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जिसको ये सोचते हैं कि ये ऐसे ही है बस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो वो फिर मैंने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर जो फास्टिंग पीरियड मेरा होता था उसके अंदर बहुत मुश्किल भी होती थी, क्योंकि जब आपको पीसीओस होते हैं तो आपका जो शुगर लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता है, डाउन हो जाता है मोस्टली। और मेरी फैमिली में जो है वो डायबिटीज़ है। मेरी वालदा को भी है, मेरे बड़े भाई को भी है। जो मेरे बड़े भाई हैं वो इंसुलिन लेते हैं। हाँ, तो मुझे इस चीज़ का पता था कि ये तो मतलब मैंने भी कुछ अरसे जो डायबिटीज़ की जो टैबलेट्स होती हैं मैंने खाई हैं। वो एक्चुअली था कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस उसे कहते हैं, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको ले जाती है डायबिटीज़ की तरफ, अगर आप नहीं कंट्रोल करें अपने ऊपर। क्योंकि पहले ज़माने में आप लोगों को नहीं पता होता था कि क्या है, अच्छा चीनी ज़्यादा खा लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपकी एक ब्लड की एक मतलब है उसमें प्रॉब्लम, वो आपको खुद से देखना होता है। क्योंकि होता ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप जो है, अगर होता है हमारे पास, मैंने देखा है ये कि भाई वो शुगर लो हो गई। हाँ। आपको कैसे पता शुगर लो हुई है कि हाई हुई है? आप जो है वो चीनी खिला दें, जरा सी भी डिजीनेस होती है किसी को तो कहते हैं चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, नींबू पानी पिला दो। मतलब हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हम या सेल्फ मेडिकेशन तो हमेशा से बहुत डेंजर होती है। तो उसके बाद ये कि मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पता था, अब मैं अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल करती हूँ। क्योंकि इशू ये है कि मेरी ससुराल में भी है और मेरे मतलब अम्मी की साइड पे भी है। अच्छा। तो मुझे अब अपने बच्चों को बचाना है इस चीज़ से। तो मेरी बेटी है, अब कि मीठा अगर ज़्यादा खा रहे हो तो मैं कहती हूँ खा लें, कोई मसला नहीं है, बट थोड़ा कंट्रोल। तो जब एक तो अच्छी चीज़ ये हुई कि जब से मैंने ये चीज़ शुरू की ना, तो मेरे अपने घर में चेंज बहुत आया चीज़ों में। वरना पहले ये होता था कि मतलब कुछ भी हो जाए कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ खा रहे हैं और टाइम नहीं है किसी किस्म का, कभी भी खा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि जो हमारा लेट नाइट ईटिंग होती थी वो हमने बंद किया हुआ है। फिर अच्छा, बच्चों के लिए भी बंद कर दिया?
बच्चों के लिए भी बंद कर दिया। वो पता है मैंने बंद नहीं किया, वो खुद ही से इन लोगों को मुझे देख देख के ना वो एक चीज आई, जब आप भी गलत जा रहे हैं तो आप आगे वो क्या करेंगे, तो वो खुद ही बच्चों को भी जरा कंट्रोल आ गया। कि मतलब कि यू डूइंग द गुड थिंग इन द हेल्दी वे, तो मतलब यू आर द रोल मॉडल खुद ही से वो बिल्कुल 1 साल में वो खुद ही से चीज़ें खुद से मतलब जगह पे आना शुरू हो गई वापस कि नहीं ये नहीं करना है। तो इसमें ये है कि बस अभी भी मैं उसी जर्नी पे हूँ, और जर्नी क्या वो लाइफस्टाइल चेंज है। क्योंकि जब मुझे PCOS हुए थे तो मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कुछ नहीं करना, ना चावल छोड़ना है, ना रोटी छोड़नी है, ना चीनी छोड़नी है, कुछ नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करो। एग्जैक्टली क्योंकि कोई एक्टिविटी अपनी मतलब उसमें लाओ, ज़िंदगी में लाओ। तो मैं उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई किस तरह करेंगे। तो हर चीज़ के बारे में ये होता है कि जब आप किसी चेंज की तरफ जाते हो ना, तो एक्सेप्टेंस जो आपकी खुद की अपनी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दुनिया कुछ भी कह ले, आप कितनी चीज़ें कर लो, लेकिन जब से आप नहीं चाहोगे कि मुझे ये करना है, नोबडी कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता। आपके लिए जो है ना अच्छा सिर्फ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब आपने अपना घर भी देखना है, चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल मैं ये नोट करती हूँ, अच्छी बात ये है आजकल के लोग जो है ना वो ये कर रहे हैं अपने ऊपर, और औरतें कर रही हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, मतलब पूरा दिन, मतलब मुझसे लोग कहते हैं यार आप काम भी करती हैं, आप कैसे ऐसा हो सकता है कि इतनी आप एक्टिव। बिल्कुल ऐसा ही है। मुन्ना के घर में किस वक्त लाइट जाती है, किस वक्त लाइट आती है, मुन्ना किस वक्त छिपकली देख के डर जाती है, ये सबको पता होता है। एंटरटेनमेंट भी साथ चल रहा होता है हमारा। बात हो रही है एंटरटेनमेंट की, तो हम जल्दी से एक छोटा सा रैपिड फायर जो है वो मुन्ना के साथ करें। कोई हमारे पास गेस्ट आए और एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आई हूं तो और मुन्ना आए तो अच्छा चलो जी, जल्दी जल्दी मैंने सवाल कुछ पूछने हैं, आपने उसका बस इन अ सेकंड जवाब देना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। टी और कॉफी? कॉफी। ओके, रेड और ब्लैक? ब्लैक। समर और विंटर? विंटर। राइस और कोरमा? राइस। आज भी राइस। आज भी राइस। ओके। कमजोरी। अच्छा, योर फेवरेट पर्सनालिटी? अब वो पाकिस्तानी तो है नहीं, Whatever. तो मसला हो जाएगा। एक बिग जो लास्ट ईयर का बिग बॉस था, उसमें एक लड़की है शहनाज, उसकी मुझे पर्सनालिटी बहुत पसंद है। अच्छा ओके चलो, तो शहनाज इज योर फेवरेट पर्सनालिटी। ओके अच्छा जी, अब अगर एक मैं सवाल करूँ कि खाओ से या बगारे बैगन? खाओ से। ओके, व्हाट थिंग कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर अबाउट खाओ से? स्पाइसीनेस, mixture of so many things, colorful things. That's it? Not happiness? फूड तो है ही हैप्पीनेस, तो उसको तो आप मतलब किसी को भी आप अच्छा खाना खिला दें तो वो खुश हो जाता है। और प्यार से बना हुआ खाना अगर आप खिलाएंगे किसी को तो वो खुशी होगा, आपको पता लग जाता है कि ये आपके लिए बहुत प्यार से बना हुआ खाना। ओके, ठीक हो गया। चलिए, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं इसी पे। रैपिड फायर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट पे रखते हैं। अच्छा मुन्ना, आज आप आई, आपने जो है हमारे पास हेल्प में थैलेसीमिया किड्स को भी विजिट किया, और अभी ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह इसको हम जो है वो पब्लिश करेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मुझे आज तक एक्चुअली इतना अंदाज़ा नहीं था थैलेसीमिया का। इतने मेरे कुछ हैं जानने वाले जिनको है, तो मुझे नहीं समझ में आती थी कि इसमें क्या है ऐसा, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जैसे बाकी किसी चीज़ की है, हम बात करते हैं ब्लड कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो उसमें अवेयरनेस अब लोगों में आना शुरू हुई है। सही है, पहले नहीं था, होता था अरे ये तो बड़ी बुरी बात है, हम इस बारे में। तो थैलेसीमिया का भी मुझे ये लगता है कि हमारे पास लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ होती है और उससे आपकी आगे जनरेशन में कितने मसाइल हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है ना, हमारा तो वक्त गुजर गया, तो जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उससे मतलब आपकी ज़िंदगी पे वो अफेक्ट कर रही हैं, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत बुरी बात है भाई। अब मतलब उसमें मुझे ये तो पता था कि जब आपकी शादी हो रही होती है तो आपको दोनों जो आपका लाइफ पार्टनर है, आप दोनों को जो है वो टेस्ट करा लेना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हमारे पास बहुत बुरा माना जाता है कि ऐसे कैसे, तो आप जो हैं वो तो मतलब मसाइल हो जाते हैं फिर। लेकिन आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे जो हैं वो मेरे साथ थे आज, तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई इसलिए क्योंकि ये है आगे की जनरेशन। तो इनको ये पता होना चाहिए। और बीइंग अ पेरेंट ये हमारा काम है कि हम उनको एजुकेट करें इस सिनेरियो में भी कि भाई ये भी जिंदगी है, वो भी बच्चे हैं, वो भी सफर करते हैं, और हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट आवर पार्ट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का मुन्ना?
बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपके साथ बड़ा मज़ा आया क्योंकि जो है वो मैं बस ये आते हुए सोची थी कि कोई भी ऐसा होस्ट होना चाहिए जो बातें करे आपसे। अब वो आपसे नहीं लेकिन डिपेंड आज करे। मैंने पूरा मौका तुम्हें दिया, आज मैंने बहुत कम बात की है। मैंने बहुत बातें की, तो मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कैमरे के सामने इतनी सारी बातें कर ली हैं, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह और ये सब कुछ मैं बड़ी मज़े से ले लेती हूँ, बट कैमरे के सामने एक मेरा बटन ऑफ हो जाता है। बट मुझे बहुत मज़ा आया, तो जो है वो आगे के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि आपके साथ ये पहला हुआ, तो एक्सपीरियंस तो बहुत मज़े का है। चलो गुड है, चलो यू आर मोस्ट वेलकम, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और जब सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम किसी को प्रमोट करें या हम किसी की सक्सेस को अगर आगे लेके जा रहे हैं, तो वो इसलिए होता है कि हो सकता है कि आज इनकी स्टोरी किसी ऐसे के लिए पहला कदम हो जो इस फील्ड में आगे आना चाह रहा। अच्छा, छोटा सा एक मैसेज उन लोगों के लिए दे दो जो अपने घर से जो है वो शेफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, कोई ऐसी एक आध टिप ऐसी बहनों के लिए। टिप ये है कि आप जो हैं वो बिल्कुल ये मत सोचें कि नहीं ये तो मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कैसे करूँगी, घर से कैसे करूँगी। बस ये सोचें कि बस आपको ये करना है और अपने लिए करना है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिल करता है कि आप ये भी करें, तो वो जो आप जो काम कर रहे होते हैं आपकी वो पहचान है। मूना अहमद को कोई नहीं जानता था, एक फ़ेसबुक पे जो है वो एक मूना अहमद थी, और वो मतलब मस्ती मजाक और दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता था। बट आज अगर कहीं जाके आप मेरे ट्रीट्स बाय मोना मेरे पेज का नाम है, तो अगर आप कहेंगे तो कुछ अगर 10 लोग बैठे हुए हैं उसमें से 4 लोग ही कहेंगे अरे हाँ हम जानते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ना आपकी इंडिपेंडेंट वाली, ये बहुत मज़े की फीलिंग होती है। मुझे लगता है कि हर किसी को ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सपोर्टिव बंदा नहीं है, आपके हस्बैंड नहीं है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़रूर मतलब वो कर सकते हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता या अमाउंट मैटर करता है? देखिए अमाउंट जैसे आपने शेयर करके आपने 2000 से स्टार्ट किया था, तो मतलब थोड़े से भी वो स्टार्ट कर सकता है, सोशल मीडिया उसको सपोर्ट कर सकता है। देखिए मेरे पास मैं 2000 से ज़्यादा भी कर सकती थी, बट मुझे ये था कि उस वक्त टेस्ट एंड ट्रायल था ना, उस वक्त ये था कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर भी सकूंगी कि नहीं कर। बट आपने जब एक स्टेप ले लिया ना, तो बस फिर उसके बाद भूल जाएं कि कोई आपको रोकेगा, क्योंकि फिर आगे जो है ना वो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये तो चलो थैंक यू सो मच मूना, और आई एम श्योर कि जो लोग अपना ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मोटिवेशन होना ज़रूरी होती है, इरादा करें, नियत करें, बाकी अल्लाह ताला उसे पूरा करवाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट मैं एपिसोड में किसी नई मेहमान के साथ मौजूद होंगी और जिसमें हम उनकी स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।